नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे थेल्स परिमेय क्या होता है। चलिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। चलिए ABC कोई त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका नाम ABC है, ठीक है ना। ABC कोई त्रिभुज है और सवाल में कह रहा है एक भुजा के समानांतर, मान के चलिए BC कोई भुजा है और इसके समानांतर एक रेखा खींची जाती है। एक रेखा खींची जाती है, मान के चलिए इसको DE मान लेते हैं। DE कोई रेखा खींची जाती है तो दो भुजाओं को यानी AB और AC को जो है ना, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या होगा, AD बराबर DB और बराबर क्या होगा, AE बराबर EC। हमें प्रूफ करना है, कह रहा है दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB हो जाएगा और AE बाई EC हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, माना ABC मैंने त्रिभुज बनाया, ABC मैंने त्रिभुज ABC बनाया, मैंने बनाया, ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो DE जो है ना, DE समांतर है, किसके समांतर है, BC के समांतर है, समांतर है, ठीक है ना। और चलिए रचना में B से जो है ना हमने E को मिलाया और C से जो है ना D को मिलाया, ठीक है ना। और इसमें जो है ना D को लंब किस पे डाले, AC पर लंब डाले, और ठीक है ना। और E से जो है ना हमने AB पर लंब डाला, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं, ठीक है ना। तो रचना में क्या करेंगे, B से हमने किसको मिलाया, B से E को तथा C से D को मिलाया, C से D को मिलाया और क्या D से जो है ना किस पे लंब डाले, AC पर लंब डाले, ठीक है ना। यहाँ पे ना लंब है तो क्या होगा, AC पर, D से हमने AC पर लंब डाला तो D से, तो क्या होगा, DG लंब AC तथा फिर से क्या होगा, E से जो है ना हमने E से लंब किस पे, EF लंब डाला किस पे, AB पर, तो EF लंब AB पर डाला, ठीक है। प्रमाण में देखिए, अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB में, ठीक है ना, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB में, ठीक है ना। तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। त्रिभुज ADE के लिए आधार क्या होगा, AD होगा, क्योंकि हम इसी पर लंब डाले थे, तो क्या होगा, AD आधार होगा। तो AD और लंब क्या, ऊंचाई क्या होगा, लंब होगा वही ऊंचाई होगा, ठीक है ना। तो EF क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, EF बट्टा अब त्रिभुज DEB के लिए 1/2 गुने आधार होगा, DB होगा ऊंचाई, DB आधार होगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस पर जो लंब है वही ऊंचाई होगा, तो क्या होगा, EF ही ऊंचाई हो जाएगा, EF। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EF से क्या, EF कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/AD/DB। ये इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। पुनः त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC में, ठीक है ना, त्रिभुज ADE में और त्रिभुज DEC में, तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा त्रिभुज
DEC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 1/2 गुने आधार, जब इस साइड ले रहे हैं क्योंकि हम DEC का निकाल रहे हैं तो हमको ADE में आधार क्या लेना है, ये AE लेना है, ठीक है ना। तो आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक है ना। AE गुने, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो इस पे जो लंब है वही ऊंचाई होगा, तो AC पर लंब क्या है, DG है, तो यही ऊंचाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा DG, ठीक है ना, बट्टा 1/2 गुने DEC के लिए आधार कौन हो जाएगा, DEC के लिए आधार क्या हो जाएगा, DEC के लिए आधार हो जाएगा EC हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है EC। तो EC और गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो इस पे लंब है, तो लंब क्या है DG है, तो DG ही इसका ऊंचाई भी हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कट गया और DG से DG कट गया, तो इसके लिए क्या आ गया, AE/EC। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या चीज कॉमन है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इसमें भी है, और त्रिभुज जो है ना समीकरण 2 में भी है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है। लेकिन इसका नीचे वाला जो है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल है, और इसमें क्या है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC का एक ही आधार है। चलिए इसको एक रेखांकित कर देते हैं। देखिए DEB का और DEC का आधार क्या है, एक ही है, और आप जानते होंगे चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। यानी दो त्रिभुज का आधार एक ही हो तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, DEB बराबर DEC, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा DEC का क्षेत्रफल का, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हो गया DEC का क्षेत्रफल, तो ये दोनों बराबर हो गया ADE का क्षेत्रफल बट्टा DEB का क्षेत्रफल, और बराबर क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल बट्टा DEC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये नीचे वाला भी बराबर हो गया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको AD/DB बराबर AE/EC लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है ना। तो हमारा प्रूफ हो गया AD/DB बराबर AE/EC, और हमको प्रूफ क्या करना था, यही करना था, ठीक है। चलिए हमारा प्रूफ हो गया। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट परिमेय के साथ मिलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।